अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल है जी आप सब लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत के साथ अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, महफूज होंगे और अपने रमज़ान और मुबारक को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ के साथ चल रही होगी ईद की शॉपिंग। तो आज मैं आप लोगों से ईद की शॉपिंग का व्लॉग शेयर करूँगी। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दिया करें ताकि मेरी सारी मज़े मज़े के व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहें। तो यहाँ पर जी हो चुका है टाइम रात को 2:30 बजे का और मैं बना रही हूँ कोफ्तों का सालन और साथ में बना रही हूँ पराठे। तो यहाँ पर जी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी तो इस वजह से मैं रेसिपी अभी नहीं शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी नाश्ते की बिल्कुल तैयारी है और साथ में मैंने बनाई है चाय। और चाय बनाने के बाद नाश्ता करेंगे, सहरी करेंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे। कुरान पाक पढ़ने के बाद 12 बज गए हैं और इस टाइम मेरी चल रही है अहमद से बातें। आपका सोफा है? अच्छा, मैं तो सोच रही हूँ उधर ऊपर आपका बेड बना दूँ ऊपर बेड। नहीं 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 नहीं, हम ऊपर बना देते हैं आपका बेड। नहीं। अच्छा, सारे कह रहे हैं कि कैसे हो आप, इतने दिन से आप हमारी वीडियो में नहीं आए हो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक हो, स्कूल जा रहे हो? मज़ा आता है स्कूल में? हाँ जी, कितना मज़ा आता है? बहुत ज़्यादा। टीचर का क्या नाम है? आमना। आमना नाम है? वाह जी वाह, आपकी टीचर का तो नाम आमना है। ये क्या कर रहे हो? हैं? दरवाजा बजा रहा हूँ। दरवाज़ा बजा रहे हो? क्यों बजा रहे हो? आप तोड़ोगे क्या हमारा दरवाज़ा? बताओ ना। किसी को बुला रहा हूँ। किसको बुलाऊं? बताओ। फारूक को। किसको? फारूक को। फारूक को बुलाऊं? फारूक को क्या करूं बुलाकर? अच्छा, ऐसे बुला रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, चलो आओ अब दूँ मैं आपको। तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे आजकल अहमद कहाँ है, अहमद बिल्कुल गायब है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आज अहमद से आप लोगों को मिलवा देते हैं। और बस फ़ौरन से जो है हम लोग बिल्कुल निकल आए थे बाहर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं अच्छा है, मज़ेदार मौसम है। इससे पहले अभी बारिश होकर हटी थी तो बहुत अच्छा जो है वो वेदर हुआ था। और हम लोग जा रहे थे जी भगवानपुरा बाज़ार। तो बाज़ार में क्या क्या शॉपिंग की है हम लोगों ने सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने देखी जी $1 शॉप, जो कि अभी इस टाइम 250 की हो चुकी है और ये 150 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें अपने न्यू किचन के लिए। तो मैंने सोचा कि चले मैं देख लेती हूँ कुछ मुझे पसंद आता है कि नहीं आता। तो ये बाउल्स मुझे पसंद बहुत आ रहे थे लेकिन मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैं अब यही कोशिश होती है जब भी मैंने कोई बर्तन लेने हैं या क्रॉकरी लेनी है तो मेरी थिंकिंग ये होती है कि मैं उस पर्पज़ से देखूँ हर चीज़ को कि जो मेरे कैमरे में भी चीज़ बहुत अच्छी आए और जो मेहमान आए उनको भी अच्छी लगे। तो बस सबसे पहले मेरी यही सोच होती है। तो मैं यहाँ पे बर्तन देख रही थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी देख लेंगे किस तरह की जो है वो आए हुए हैं। ये मेलामाइन की प्लेट्स भी थी और इतना महंगा पड़ जाता है ना इस तरह से, अगर आप लोग सेट लेते हैं 250 रुपीज़ की 1 प्लेट, इतना महंगा लग रहा था मुझे। लेकिन बाज़ार आकर पता चला, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है वो बाज़ार आना हुआ और इस तरह से शॉपिंग का मौका मिला, तो मैं हैरान हो गई कि इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है सब चीज़ें कि किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा रहा था। मतलब हाथ लगाने से मतलब ये है कि इंसान लेते वक्त 100 दफ़ा सोच रहा था कि क्या ले और क्या छोड़े। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो घर के अंदर कुछ सेटिंग हो रही है, एक किस्म का यूँ समझ लें कि न्यू सेटअप हो रहा है सारा। तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत हैं, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। और जब आप लोग मेरी शॉपिंग देखेंगे ना तो आप लोगों ने कहना है कमल आप तो ईद की शॉपिंग करने के लिए गए थे, लेकिन शॉपिंग जो है आपने सारी घर की है। तो बस इसी तरह से कुछ घर की शॉपिंग की है, कुछ ईद की शॉपिंग की है। तो क्या क्या शॉपिंग की है वो भी तो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी आप लोग ये देखें कि यहाँ पर कितने मज़े की चीज़ें जो थी वो थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी चीज़ें ले लूँ। लेकिन डेफिनेट बात है आपको वही चीज़ें लेनी होती हैं जो आपके बजट में आती हैं। तो और बजट को देख के सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और सबसे अच्छी बात यही है कि आप दूसरों का मुँह लाल देख के अपना मुंह लाल ना करें। जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी चादर में रह के जो है वो अपने पाँव फैलाए जाएं। चीज़ तो हमें भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं हमें ये भी चाहिए, लेकिन जहाँ बात बजट की आ जाती है ना तो फिर इंसान कहता है कि नहीं, जो है हमारी पॉकेट में हमने उसके अंदर ही रहकर जो है वो सारी शॉपिंग करनी है और सब चीज़ें लेनी है और अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करनी है और अपने शौक़ भी पूरे करने हैं। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन था लेकिन मुझे इस सेक्शन में से कुछ चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और साथ ही हम लोग आ चुके हैं जी, एंटर हो चुके हैं बाज़ार के अंदर। ये जी भगवानपुरा बाज़ार एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बाज़ार है। सबसे बड़ा जो बाज़ार है वो टंच भाटा है रावलपिंडी का, और ये है जी सेकेंड लार्जेस्ट बाज़ार ऑफ एशिया भगवानपुरा। यहाँ ये इस तरह का बाज़ार है कि यहाँ पर ना
आप लोगों को हर तरह की चीज़ मिल जाती है, आपको महंगे से महंगा ब्रांड मिल जाता है, आपको लोकल से लोकल चीज़ मिल जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितनी है, आप उस हिसाब से जो है वो अपनी चीज़ें जो हैं वो करते हैं। जूतों की बात हो, कपड़ों की बात हो, बर्तनों की बात हो, हर अच्छी से अच्छा ब्रांड आपको यहाँ पे इस बाज़ार में मिलेगा और लोकल से लोकल चीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आगे आई हूँ, तो यहाँ पे जी खुसास लगे हुए थे और मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि मैं खुसा लूँ। तो फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा खुसा देखने के बाद एक खुसा ले ही लिया, लेकिन वो मैंने यहाँ से नहीं लिया था, वो मैंने थोड़ा सा आगे से जाकर लिया था। तो यहाँ पे एक शॉप्स थी, यहाँ पे ना ये मार्केट जो है ना ये सारी जूतों की मार्केट है। यहाँ पे आपको बाहर भी स्टॉल्स लगे हुए नज़र आते हैं जूतों के, और अंदर भी, अंदर वाली जो शॉप्स हैं वहाँ पर जो है वो सब जूते जो होती हैं वो डिफरेंट प्राइस पे होती हैं और बाहर जो है वो सेल्स लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पे मैं जूता लेने के लिए आई थी, क्योंकि मैं जूता जो है वो हमेशा शॉप से ही लेती हूँ, मैं सेल से नहीं लेती जूता। क्योंकि ये होता है कि अगर आपने एक दफ़ा अच्छा जूता लिया है तो कम से कम वो 6 महीने साल तो चल जाते हैं, क्योंकि आना जाने में इस तरह के जो फैंसी जूते होते हैं, हाई हील वाले जूते होते हैं, तो आने जाने में ही आप लोगों को यूज़ होते हैं। मेरे तो आने जाने में यूज़ होते हैं, कहीं पहना नहीं जाते हैं, कोई शादी वगैरह आ गई है या इस तरह से। तो यहाँ पे भी मैं साथ में जो है वो बैग देख रही थी कि मुझे एक बैग चाहिए था, ट्रैवल बैग, थोड़ा सा भी चाह रही थी बड़ा भी हो और रिजनेबल भी हो, लेकिन बैग तो बड़े अच्छे अच्छे थे लेकिन रिजनेबल नहीं थे। और यहाँ पे जी मैं जूता देख रही थी और कोई भी जूता जो है वो मेरे पाँव में फिक्स नहीं आ रहा था। असल में मेरा पाँव की जो लेंथ है वो माशाल्लाह से अच्छी है, लेकिन मेरा पाँव बहुत पतला है, तो मुझे कोई भी जूता पूरा नहीं आता। और ये वाला जूता मुझे इंतहाई पसंद आया था, लेकिन जब मैं उठ के इसको चली हूँ तो मेरा पाँव बिल्कुल आगे आ रहा था, तो फिर मैंने जो जूता है ना वो नहीं लिया अपना। तो मैं आप लोगों को यही कह रही थी कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि जो फैंसी चप्पल और जूते और सैंडल्स होती हैं आप लोगों की भी आई थिंक इसी तरह से ही होता है। अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो, क्योंकि नॉर्मल रूटीन वाले जो हम लोगों के मिडिल क्लास जो घराने हैं उन लोगों में ऐसा ही होता है कि हम लोग डेली बेसिस पर तो डेफिनेट बात है कहीं नहीं जाते और शादियाँ वगैरह भी नहीं होते हैं, और अगर रेगुलर रूटीन में कहीं जाते भी हैं तो फैंसी जूता जो है वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं चलना होता। लेकिन अगर आप एक दफ़ा अच्छा जूता ले लेते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छा जो है वो चलता है। तो यहाँ पे जी बैंगल्स आप लोग देख सकते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी बैंगल्स थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह की वैरायटी जो है वो आई हुई है। मुझे पर्सनली बैंगल्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अभी बैंगल्स लेनी नहीं थी। मेरे साथ जो थी वर्दा थी और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, यानी कि अहमद की मामा थी, तो वो लोग देख रही थी बैंगल्स वगैरह, मैंने नहीं लेनी थी। क्यों, उसका रीज़न तो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ कि मैंने क्यों नहीं ली बैंगल्स। तो बस यहाँ पे जी बड़ी बड़ी प्यारी बैंगल्स आई हुई थी, कुछ मेरा दिल भी आ रहा था कुछ चीज़ों के ऊपर, फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेनी, तो फिर मैंने नहीं ली। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आई थी। थोड़ा सा हम लोग आगे आए तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोगों ने खैर किड्स शॉपिंग तो नहीं की, अहमद की मामा ने अहमद के ड्रेसेस लेने थे, लेकिन यहाँ पे ना बॉयज़ की ड्रेसेस के साथ जो है वो लेडीज़ के ड्रेसेस जो हैं और साथ में बच्चों के ड्रेसेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। ये एक शॉप पर मैं आई थी, इनके पास सारे जो है ड्रेसेस होते हैं। रेप्लिका लेना है आपने या नॉर्मल क्वालिटी की लॉन लेनी है या आप लोगों ने डिज़ाइनर ड्रेसेस लेने हैं, तो इनके पास सभी अवेलेबल होते हैं। काफ़ी बड़ी शॉप थी, लेकिन वो कह रहे थे कि जी कुछ सीक्रेट डिज़ाइनिंग्स होते हैं जो हम लोग कैमरे में नहीं आने देना चाहते। तो मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं बाहर से जो है वो वीडियो शूट कर ली थी और बाहर से बना लिया था। बल्कि ये भाई साहब तो मुझे बुला रहे थे, कहते हैं कि जी आके हमारी शॉप की वीडियो बनाएं, हमारा बैनर भी दिखाएं। तो क्योंकि मैं पब्लिसिटी के लिए तो गई नहीं थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे जी हम लोग आगे आए तो यहाँ पे ना अचार जो थे वो लगे हुए थे और इनकी फ्रेगरेंस जो थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो हमने कहा कि चलें हम लोग ट्राई कर लेते हैं। और ये कि जब इनसे बात की तो वो कहते हैं कि जी हमारी जो है ना 100 साल पुरानी दुकान है। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो वहाँ से मैंने पिकल्स लिए थे, जिसमें मैंने ग्रीन चिली का पिकल लिए था 2 तरह के, और ट्रस्ट मी जब मैंने घर लाकर इसको हम लोगों ने ट्राई किया ना तो उनके बहुत अच्छे थे। थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये रुमाल जो थे रोटियों के रखने के लिए, इसको दस्तरखान बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। वो मैंने परचेज़ करने थे, मैंने वो परचेज़ किए हैं। उसके अलावा मुझे स्पैचुला चाहिए था और 1-2 चीज़ें और भी चाहिए थी। जब मैंने प्राइजेस पता की तो माय गॉड इतनी ज़्यादा हाई, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या लूँ और क्या छोड़ूँ, क्योंकि जो बजट मेरे पास था वो काफ़ी था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी मतलब अगर मैं जिस तरह से मैं सोच के गई थी उस हिसाब से तो मेरी आधी चीज़ें जो हैं उस बजट में आनी थी जो मुझे चाहिए थी। मुझे मसाला बॉक्सेस चाहिए थे, लेकिन जब मैंने इनकी प्राइजेस पता की तो इतनी ज़्यादा ही, कहते हैं 3500 4000। मैंने कहा यार ये मसाला के जो स्पाइसेस हैं ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं कि 4500 5500 इस तरह से, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1500 तक आपको अच्छा वाला जो है वो मिल जाता था। लेकिन अब तौबा अस्तगफिरुल्लाह इतनी ज़्यादा प्राइजेस। मैंने बहुत अरसे के बाद जो है वो मार्केट विज़िट की थी, तो मुझे इसलिए प्राइजेस का आइडिया नहीं था, तो मैंने नहीं लिए। फिर मैंने कहा चलें कहीं और से भी पता कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि मैंने पहले भी बताया कि जब इंसान को कुछ चीज़ लेनी होती है तो वो चाहता है कि वो ज़रा अच्छी तरह से देखभाल के अच्छी तरह से ले। तो बस यहाँ पर हम
तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैंने ज़्यादा शॉपिंग जो है वो नहीं की, लेकिन जो की अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी की है। बैंगल्स जो हैं वो मैंने इसलिए नहीं ली, मैंने जूता लिया था, खूसा लिया था और बहुत सारी चीज़ें ली थी। क्या क्या ली थी वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। बैंगल्स का मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने बैंगल्स जो थी वो इस वजह से नहीं ली थी क्योंकि बैंगल्स मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी थी और मुझे यही था कि मैं अच्छी बैंगल्स जो है वो खुद ही डिज़ाइन करूँ। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ड्रेसेस देख रहे थे। वैसे मुझे ड्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ड्रेसेस मैंने फैसलाबाद से भी मंगवा लिए थे और ऑनलाइन भी आ गए। तो बस यहाँ तक मैं अपना क्या क्या शॉपिंग की है, घर के लिए क्या शॉपिंग की है, सब कुछ जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली